हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैसेस स्टेट के एक नए लेक्चर के बारे में। देखिए, इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया था कि गैसेस स्टेट से अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वहां पर कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आज उसी सीरीज में एक नया कंसेप्ट हम जोड़ने जा रहे हैं और वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर। कि हमारे पास मान लीजिए कहा जाए कि आपके पास एक कंटेनर है, इसमें इनिशियली ए नाम की गैस प्रेजेंट थी। अगर मैंने इसमें क्या किया, एक नई गैस इंट्रोड्यूस कर दी, अगर मैंने इसमें एक नई गैस इंट्रोड्यूस कर दी तो बताओ यहां पर हमारे कंटेनर का प्रेशर क्या देखने को मिल जाएगा, राइट। तो यहां पर देखिए बात करते हैं, अभी तक जितनी भी कंडीशन हमने कंसीडर करी है सारी आइडियल गैस कंडीशंस हैं, यानी कि दो डिफरेंट गैसेस के बीच में कोई भी इंटरेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर दो डिफरेंट गैसेस में कोई भी इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब जब मैं बी गैस इंट्रोड्यूस करूंगा एक कंटेनर के अंदर जिसमें ऑलरेडी ए गैस प्रेजेंट थी, उसके प्रेशर के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हमने लास्ट टाइम देखा भी था, अगर दो गैसेस नॉन रिएक्टिव होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम एक केस बताया था, अगर दो गैसेस रिएक्टिव होती है तो उनके प्रेशर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दो गैस नॉन रिएक्टिव होती है तो उनके प्रेशर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। नहीं देखी है वो वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखने को मिल जाएगा, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो मैंने कहा जैसे ही हम बी गैस इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे प्रेशर के ऊपर, ए गैस के प्रेशर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक बात सोचो, मेरे पास इस कंटेनर में दो गैसेस हैं, एक ए और एक बी। जो ए गैस है इसके नंबर ऑफ मोल्स मैंने मान लिया Na है, और जो बी गैस है इसके नंबर ऑफ मोल्स मान लिया मैंने Nb है। ये है बी गैस के नंबर ऑफ मोल्स। तो जब मैंने दोनों गैस को ऐड कर दिया तो कंटेनर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे एन टोटल, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, Na प्लस Nb के, राइट। ये दो गैसेस ही हैं, इनके अलावा तो कोई गैस है नहीं, तो कंटेनर के अंदर टोटल मोल्स क्या होंगे, Na और Nb के इक्वल। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था जिस भी क्वेश्चन में अटक जाओ क्या करो, आप वहां पर जो है नंबर ऑफ मोल्स का सहारा ले लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो यहां पे भी हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स का सहारा लिया है, क्या करने के लिए, टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। देखिए ध्यान रखिएगा, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का बहुत ही गहरा संबंध है। जहां पर प्रेशर पूछ लिया जाए, समझ में नहीं आ रहा क्या लगाऊं क्या नहीं, ये वाली इक्वेशन, ये वाली कंडीशन लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स के साथ ट्रीट करने की ट्राई कीजिए, हो जाएगा सोल्व। तो मैंने कहा एन टोटल जो है वो Na प्लस Nb के इक्वल हमें देखने को मिलेंगे। अब एन टोटल किसके इक्वल होगा, P टोटल V टोटल बाय RT के, राइट। एन टोटल किसके इक्वल होगा, P टोटल V टोटल बाय RT के। मेरे पास Na क्या होगा, मेरे पास Na होगा PA VA बाय RT प्लस Nb क्या होगा, PB VB बाय RT। अब देखिए RT तो पूरा कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय RT, कॉमन ले लिया मैंने, PA VA प्लस PB VB। अब RT से तो RT कैंसिल आउट, तो P टोटल V टोटल बन गया मेरे पास PA, ठीक है। अब यहां पे क्या करें आप, यहां पर जो है PA VA है प्लस PB VB है, प्लस PB VB है। अब देखिए हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, आइडियल गैस के केस में जो वॉल्यूम ऑफ गैस होती है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल होती है, यानी कि जो VA है और VB है वो दोनों किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल हो जाएगी। तो यानी कि VA प्लस VB में क्या कह दूं, V टोटल कह दूं मैं, तो V टोटल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P टोटल मेरे पास क्या बन गया, P टोटल हमारे पास बन गया PA प्लस PB। यानी कि आपको अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो आप क्या करो, ए गैस का जो प्रेशर है और जो बी गैस का प्रेशर है दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर देखने को मिल जाएगा, राइट। और देखिए ये कंडीशन और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपकी गैस क्या होगी, आइडियल गैस होगी। अगर आइडियल गैस नहीं है, रियल गैस है, फिर तो क्या पता इनके बीच में कोई रिएक्शन ही हो जाए, इंटरेक्शन जो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, फिर ये जो चीज है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, कुछ और ही फॉर्मूला जाके हमें देखने को मिलेगा। बट लकीली हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं शुरू के पोर्शन में, जब तक रियल गैस का कंसेप्ट स्टार्ट नहीं होता, सभी आइडियल गैस के बेसिस के ऊपर ही आएंगे, रियल गैस के ऊपर बेस्ड नहीं आएंगे, राइट। तो हमारे पास आ गई है टोटल प्रेशर, यानी कि ए गैस का प्रेशर और बी गैस का प्रेशर जो है ऐड कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहा जाए, एक कंटेनर हमारे पास है, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस ऐड कर दी है जिसका प्रेशर है 2 atm मान लीजिए,
ठीक है। इसके अंदर हमने हीलियम गैस ऐड कर दी है जिसका मान लीजिए प्रेशर है 5 एटीएम। इसके अंदर हमने डाई नाइट्रोजन गैस ऐड करी है जिसका एटीएम प्रेशर है मान लीजिए 6 एटीएम। और जो वॉल्यूम है कंटेनर की, वो है 2 लीटर। टेम्परेचर हमें दे रखा है मान लीजिए 300 केल्विन। और हमसे पूछा गया है बताइए जब हमने इस कंटेनर के अंदर ये 3 गैस ऐड करी तो टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए जितनी भी गैसेस हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इनके बीच में जो है हमारे पास बहुत कम रिएक्शन होने के चांसेस है। बट स्टिल हमें पता है N2 और H2 आपस में कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अंदर बहुत ज्यादा हमें टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। साथ के साथ हम इसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं तब जाके बनती है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये दोनों भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। इसका रीजन है दोनों हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड भी स्टेबल है और दोनों नाइट्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जनरली रिएक्शन नहीं होगी। फिर भी एग्जामिनर आपको लिख के देगा कंसीडर दैट these gases are ideal gases, right? Consider that these gases are ideal gases. तो हमें पता है P टोटल निकालना है। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, वॉल्यूम दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, सबका अलग अलग प्रेशर है, क्या करूं मैं, क्या करना है, प्रेशर लो सबका ऐड कर दो। ठीक है, कंडीशन में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो P टोटल आ जाएगा PH2 प्लस P हीलियम प्लस P N2 के इक्वल, यानी कि 2 प्लस 5 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू 13 APM। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा क्वेश्चन देखने में, समझ में नहीं आएगा जब तक ये कंसेप्ट नहीं पता होगा, लेकिन बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। चीजें गैस स्टेट में आसान बहुत होती है, बस आपको कंसेप्ट टाइमली याद आनी चाहिए किस कंसेप्ट को किस अप्रोच के साथ सोल्व करना है, राइट। तो ये था हमारे पास प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए। अगर हमें क्या निकालना है, एक कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर निकालना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है, एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है हमारे पास, क्या कि मान लीजिए कंटेनर है, इसके अंदर 2 गैस भर दी मैंने A और B। इस कदर कि जो टोटल प्रेशर है मान लीजिए वो मुझे कहा गया 10 APM है। ठीक है, मुझे कहा गया जो A के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है मान लीजिए 2 मोल और जो B के नंबर ऑफ मोल हैं वो है मान लीजिए 3 मोल। अब ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ A का प्रेशर कितना होगा, B का प्रेशर कितना होगा। अब आप सोचोगे हमें पता है सर, हमें पता है, बताओ भाई। आप कहोगे P टोटल जो है सर वो PA प्लस PB के इक्वल होगा। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहोगे सर P टोटल दे रखा है 10 ATM, तो ये PA प्लस PB के इक्वल होगा। अब आप कहोगे सर 10 ATM बनाना है, 5 इसको ले लो, 5 इसको ले लो। अरे क्यों ले रहे भैया ये किसने कही है कि हम इसको इक्वल इक्वल मान लेंगे, जब दोनों गैसेस अलग अलग हैं, जब दोनों गैसेस A और B दो अलग अलग गैसेस हैं तो दोनों का सेम प्रेशर कैसे हो सकता है। आपने ये क्यों कंसीडर किया कि ये 5 और ये 5, आपने ये कंसीडर क्यों नहीं किया ये 1 ये 9 या फिर ये 2 ये 8 ये 3 ये 7 ये 4 ये 6, कुछ भी हो सकता था, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, यहां पर हम लेंगे हेल्प किसकी, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। यहां पे हम हेल्प लेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे एक नई बला अति बला सामने आई है हमारे पास, और वो बला है आखिरकार ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है। आखिरकार ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। मैं कोई बुक की लैंग्वेज आपको नहीं समझा रहा हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है और मुझे याद भी नहीं है बुक में क्या लाइन लिखी हुई है। देखिए मेरे पास मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने A गैस भर दी। अब ये A गैस मूव करेगी, इस कंटेनर की वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेगी, और जितना ज्यादा स्ट्रांगली ये A गैस इस कंटेनर की वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी, वही उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर देखने को हमें मिलेगा। तो इसको मैंने क्या कहा, प्रेशर ऑफ A गैस। इसको मैंने क्या कहा, प्रेशर ऑफ A गैस। कितना समझ में आया। अब वही मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर लिया उतने ही साइज का, इसमें A के साथ B गैस भी ले ली, इसमें A के साथ B गैस भी ले ली। अब A गैस इसके ऊपर अलग प्रेशर लगा रही होगी वॉल्स के ऊपर, और B गैस इन वॉल्स के ऊपर एक अलग प्रेशर लगा रही होगी। तो यहां पर हमारे पास जो A गैस का प्रेशर होगा ना, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारे पास एक गैसेस का मिक्सचर प्रेजेंट है तो हमें एक पर्टिकुलर गैस का अगर प्रेशर निकालना पड़ जाए तो ये एक पर्टिकुलर गैस उस गैस के मिक्सचर के अंदर रहते हुए भी उतना ही प्रेशर लगाएगी जितना प्रेशर ये A गैस जब अकेली प्रेजेंट थी तब लगा रही होगी।
यानी कि यहाँ पर जो मिक्सचर में एक गैस प्रेजेंट है, इसका जो प्रेशर होगा वो इस प्रेशर के इक्वल होगा। और जब मिक्सचर के अंदर हम एक पर्टिकुलर गैस के प्रेशर की बात करते हैं तो उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर जो प्रेशर लगा रही है ए गैस, ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस कहलाएगा। और ये जो पार्शियल प्रेशर है ए गैस का वो इस प्रेशर ऑफ ए गैस के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम ही गैसेस है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है, जैसे ही मैं नई गैस इंट्रोड्यूस करूंगा पुरानी गैस के प्रेशर के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका इंपैक्ट ए के ऊपर पड़ेगा नहीं तो ए उतना ही प्रेशर लगाएगी जब ए अकेली प्रेजेंट थी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस फर्क कितना होता है कि जब हमारे पास कोई भी गैस मिक्सर में प्रेजेंट होती है तो उसके सोलली प्रेशर को, इंडिविजुअल प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर का नाम देने लग जाते हैं, राइट। तो डाल्टन ने कहा था अगर आपको किसी भी एक गैस का पार्शियल प्रेशर बताना है, अगर आपको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर बताना है तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई पी टोटल। देखिए इस पूरे कंटेनर का क्या प्रेशर है अगर मुझे पता चल जाए, इस पूरे कंटेनर का क्या प्रेशर है वो मुझे पता चल जाए, तो इस पूरे कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है उसका कुछ हिस्सा तो ए के कारण होगा और कुछ हिस्सा बी के कारण होगा। तो ए के कारण जो प्रेशर लग रहा होगा वो ए के कारण जो प्रेशर लग रहा होगा पी टोटल में, वो जितने मोल्स ए के प्रेजेंट है उतना ही कारण तो लग रहा होगा, उतना ही तो प्रेशर लगेगा। तो अगर मैंने मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल प्रेशर को, यानी कि टोटल प्रेशर को अगर मैंने इंडिविजुअल गैस कितनी परसेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मेरे पास कहेंगे पार्शियल प्रेशर जो है ए गैस का वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस मल्टीप्लाई पी टोटल। ये हमारे पास था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, राइट। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब तो ये क्वेश्चन बच्चों अकेले है, कोई दिक्कत वाली बात आनी नहीं चाहिए। और देखिए गैसेस स्टेट में क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है तो रिलेशंस बहुत रहते हैं, राइट। एक चीज एक फॉर्मूले के दो तीन फॉर्मूले के साथ रिलेशन बहुत रहते हैं, तो आपको फॉर्मूलास और रिलेशंस याद रहने चाहिए कि किस तरीके से मैं एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन के साथ कन्वर्ट कर सकता हूं या फिर दोनों को मिक्स करके एक नया रिलेशन निकाल सकता हूं, राइट। ठीक है, मुझे दे रखा है टोटल प्रेशर 10 atm, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दे रखा है 2 मोल, बी दे रखे हैं 3 मोल। हमसे पूछा हुआ है पी ए बताओ पी बी बताओ, हमसे पूछा हुआ है पी ए बताओ पी बी बताओ, यानी कि रिवर्स क्वेश्चन है जो पहले कंसेप्ट किया था उसका। तो देखिए हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई पी टोटल के इक्वल होगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे होगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, राइट। तो मोल्स ऑफ ए दे रखे हैं हमें 2 और टोटल मोल्स है हमारे पास 2 + 3 दैट इज 5। ये तो आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। काई बी आ जाएगा मोल्स ऑफ बी दैट इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स दैट इज 5। ये आ गया काई बी। अब क्या करना है, हमें निकालना है पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज 2/5 मल्टीप्लाई पी टोटल दैट इज 10। ये आ गया 4 atm, राइट। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 10 दैट इज इक्वल टू 6 atm। तो मेरे पास जो टोटल प्रेशर है 10 atm का, उसमें से 4 atm का प्रेशर तो लगा रही है ए गैस और 6 atm का प्रेशर लगा रही है बी गैस। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ जरूर जो बी गैस है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ज्यादा होंगे। बी गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं और वो दिख भी रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, ज्यादा गैस प्रेजेंट है कंटेनर में, तो वो ज्यादा ही तो प्रेशर लगाएगी, राइट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी, उतना ज्यादा वो जाके स्ट्राइक करेंगे कंटेनर की वॉल के ऊपर और उतना ही ज्यादा जाके हमें प्रेशर देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा कंसेप्ट पार्शियल प्रेशर का। ये हमारे पास था पूरा कंसेप्ट पार्शियल प्रेशर का। अब देखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखिए लास्ट वीडियो में भी हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किए थे, इसमें भी हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी कवर अप कर रहे हैं। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमारे कोर्स में है, आपको पता होना चाहिए। और जो हमने अभी से पहले मिक्सचर ऑफ गैसेस का कोई केस पढ़ा था वो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया ताकि आपको एक नई चीजें पता चले, आप उस चीज को डाल्टन लॉ के साथ रिलेट कर सके, राइट। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक नई चीज आ गई, एक नई चुनौती है। वो आ गई कि अभी तक हमने टोटल प्रेशर फाइंड आउट किया था,
दूसरे केस में हमने पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर लिया। तीसरे केस में हमें कह दिया जाए भाई नंबर ऑफ मोल्स बता दो किसी भी गैस में कितने देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमें कह दिया जाए नंबर ऑफ मोल्स बता दो। जैसे कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो गैस है ए बी, चलो एक सी और लेते हैं। आपके बार कहोगे सर आप तो कोई ही गैस के पीछे पड़ गए, ए और बी ही पसंद है, सी तो पसंद ही नहीं मैं सी भी पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका कहा जाए मुझे टोटल प्रेशर मान लीजिए मुझे कहा गया 15 atm है, टोटल प्रेशर जो है 15 atm है। मुझे कहा गया TA जो है वो है मान लीजिए 2 atm, PB जो है वो है मान लीजिए 3 atm और PC पार्शियल प्रेशर C है मान लीजिए वो है 5 atm। अब पूछा जाए बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A गैस कितने होंगे, B गैस कितने होंगे और C गैस कितने होंगे। तो हमें पता है एक बात, क्या मुझे पता है P टोटल जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ PA जो होता है मेरे पास वो मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाई P टोटल के इक्वल हमें देखने को मिलेगा। तो PA हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 atm, मोल फ्रैक्शन ऑफ A हमें चाहिए और P टोटल हमारे पास है 15 atm। तो मेरे पास काई ए क्या आ गया, काई ए आ गया 2/15। अब मैंने आपको कहा था हमें क्या निकालना है, ध्यान से सुनना बातों को। मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी और सी निकालने हैं। हमें निकालना है एन ए कितना होगा, एन बी कितना होगा और एन सी कितना होगा, ठीक है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो मोल ऑफ ए तो है 2, टोटल मोल है 15, यानी कि जो मेरे पास Na आ गया वो कितना है 2, Na जो है वो कितना आ गया 2 आ गया मेरे पास। इसी तरीके से क्या निकालेंगे, काई बी निकाल लेते हैं। काई बी आ जाएगा हमारे पास, काई बी आएगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला बन जाएगा PB बाय P टोटल। PB है 3 atm बाय P टोटल हमारे पास 15 दे रखा है, यानी कि NB आ गया 3, NB आ गया 3 और काई सी निकाल लेते हैं। PC कितना दे रखा 5 atm, तो 5/15, राइट 5/15। तो यहाँ पे NC आ जाएगा मेरे पास 5, NC आ जाएगा 5 हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास Na आ गया 2, NB आ गया 3, NC आ गया 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे आप एक बात सोचोगे सर तुक तो नहीं बना, तुक नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर सर दिक्कत यहाँ पे हमें ये आ रही है कि 2 मोल आए ए के, 3 मोल आए बी के और 5 मोल आगे सी के, 5 6 7 8 9 10 मोल बने सर ये टोटल। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स देते हैं वो 15 है। उसका रीजन ये है कि मैंने वैल्यू गलत लिख दी है, टोटल प्रेशर जो है वो 10 atm आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका रीजन ये है कि इसका जो टोटल प्रेशर आएगा वो आएगा 10 atm, ठीक है। तो गलतियां हो जाती हैं हमसे भी भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने किसी बुक से नहीं देखा है, खुद अभी भी बैठ के बनाया है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो हो जाती है गलतियां, ठीक है, क्योंकि मुझे वैल्यूज का आइडिया नहीं है, बुक का फ्रेम क्वेश्चन नहीं है कि एग्जैक्ट हो जाएगा। तो मैंने एज सच ही सोच लिया था लगभग 15 atm के नियर, और ये जो मैंने PA PB PC था ये भी मैंने रैंडमली अभी भी पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही सोच लिया था। तो गलतियां हो जाती है क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, जो कि मैं मानता हूँ मुझ में अभी बहुत सारे रिफाइनमेंट की जरूरत है। मुझे अभी अपने अंदर जो सबसे बड़ी कमी लगती है वो ये है कि मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को खुद से फ्रेम नहीं कर सकता हूं। अगर मुझे ऑन द स्पॉट बनाने पड़ जाए, मुझे अगर टाइम दिया जाए तो मैं अच्छे से बना सकता हूं, क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता हूं, कोई भी गलतियां होगी तो ऑन द स्पॉट निकाल सकता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने रिसेंटली खुद से फ्रेम किया है एक टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते, तो यहाँ पर जो गलतियां आई वो मुझे समझ में भी आ रही है और मुझे पता भी है कहाँ पे गलती हुई है और कहाँ से कैसे ठीक करना है। तो ये टाइम के साथ चीजें आती हैं, तो इस चीज को दिल पे ना लगाना कि सर ने अपना आंसर ठीक निकालने के लिए कुछ भी कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कंसेप्ट आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैंने आपको कुछ गलत पढ़ा दिया है तो मैं शर्त मान के चलिए पढ़ाने के बाद एक बार अपनी वीडियो खुद इवैल्यूएट करता हूँ, वीडियो अपलोड करने से पहले उसको खुद इवैल्यूएट करता हूँ। कोई भी पार्ट गलत होता है तो बहुत बार मेरी लाइफ में ऐसा पार्ट आया है, ऐसा टाइम आया है कि मुझे अपनी वीडियोस को 2 3 इवन 4 बार दोबारा बनानी पड़ रही है। कभी किसी दिक्कत है क्योंकि पहले हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं था तो काफी ब्लर रहा करता शुरू का पार्ट, कई बार तो 2-3 मिनट लगातार ब्लर चल रही है,
तो उसको मैं अपलोड नहीं कर सकता हूं, तो मैंने दोबारा बनाई वीडियो। एक दो कई बार फिर ऐसी दिक्कत आ जाया करती कि ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई है, दोबारा बनानी पड़ती वीडियो। कई बार ऐसा हुआ करता कि मैंने बीच में कोई पार्ट, मतलब कि मैंने 20-25 मिनट की वीडियो बनाई है, बीच में कोई भी एक 5 से 10 सेकंड का पार्ट ऐसा था जो मैंने गलत बोल दिया है, तो रेदर देन उसको मैंने पिन किया, मैंने उस वीडियो को डिलीट करके दोबारा बनाया है। तो इस चीज की टेंशन ना लीजिएगा आप कि मैं कुछ भी गलत सलत पढ़ाता हूं। आपको जो भी पढ़ाता हूं बहुत दिल से, बहुत मेहनत करके, आपका कंसेप्ट, अपना खुद का कंसेप्ट बिल्डअप करके और बहुत सही चीजें आपको पढ़ाता हूं, गलत आपको कभी भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाके मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।